दर्शकों, स्वागत है आपका विदिशा न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंह घरी। अब देखते दिन भर की खास खबर। वाल्मीकि समाज द्वारा प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं का हुआ स्वागत सम्मान। भाजपा के वरिष्ठ व समाज बंधु रहे मौजूद। जिला अस्पताल में पहुंच रहे इलाज के लिए बड़ी संख्या में मरीज। वहीं प्रवेश द्वार पर जर्दा पाउच की होती है चेकिंग। और कृषि उपज मंडी में हो रही अनाज की भारी आवक। किसान अपनी फसल को बेचने ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ आए कृषि उपज मंडी में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती पखवाड़े के तहत स्वर्गीय मुन्नालाल चौहान की स्मृति में पुराना बस स्टैंड के भवन के मीटिंग हॉल में वाल्मीकि समाज बंधुओं द्वारा प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष प्रीति राकेश शर्मा, राकेश कटारे, सुभाष बहुत सहित वाल्मीकि समाज के वरिष्ठ युवाजन उपस्थित रहे। यहाँ बुलाकर सम्मानित किया है, इसके लिए मैं उनका गौरवान्वित महसूस करता हूँ। भाई नरेंद्र चौहान जी, अनिल जैनवार साहब, सतीश भाई साहब भोपाल से आए हैं, राजेश भगतन जी, संतोष पचोड़ जी हेड कांस्टेबल हैं, हमारे गौरव हैं, आनंद भेंगट जी। चौहान की स्मृति में वाल्मीकि समाज के प्रतिभावान छात्र छात्राओं की प्रतिभा सम्मान में उपस्थित नगर पालिका परिषद की अध्यक्ष श्रीमती प्रीति शर्मा, विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित हमारे श्री राजेश कटारे जी, बहुत जी। एवं आप सभी बच्चों को आशीर्वाद देती हूँ कि आप सब पढ़ लिख कर ऐसे ही अपने माता पिता का और समाज का नाम रोशन करें। आज के इस सम्मान समारोह में आपने मुझे बुलाया, इसके लिए सभी का मैं धन्यवाद देती हूँ। मैं आमंत्रित करता हूँ। ऐसी कामना करते हैं सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हम सभी लोग। आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं हमारे बीच कवरेज करने के लिए आप उपस्थित हुए। अभी रुक जा, एक मिनट। भीमराव अंबेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में सभी बच्चों को सम्मानित किया जा रहा है। जी, आज क्या कार्यक्रम था और किस उपलक्ष्य में? आज ये बाबा साहब अंबेडकर जी की जयंती के उपलक्ष्य में तृतीय वर्ष था मेरा। जो वाल्मीकि समाज के शिक्षित बच्चे हैं और जो अच्छी शिक्षा की ओर अग्रसर हैं, उनको प्रोत्साहित करना एक इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। इस कार्यक्रम में कौन आए थे? इस कार्यक्रम में आज बहुत नगर पालिका के लोकप्रिय अध्यक्ष प्रीति भाभी जी, उपाध्यक्ष महोदय एवं हमारे राष्ट्रीय महामंत्री जी राजेश कटारे जी, हमारे बड़े भैया सुभाष बहुत जी, भोपाल से हमारे पधारे प्रदेश महामंत्री सतीश चौहान जी, अनिल जैनवार साहब। देखिए, आज हमारे मुन्नालाल जी चौहान और बट्टू भाई चौहान जो स्वर्गीय हैं, उनके सुपुत्र नरेंद्र चौहान जी ने आज नगर पालिका के इस परिसर में यह कार्यक्रम मेधावी छात्र छात्राओं का जो वाल्मीकि समाज के थे उनके सम्मान का आयोजन किया था, जिसमें हमारे भोपाल के भी वरिष्ठ अतिथि आए थे, यहाँ के नगर पालिका अध्यक्ष उपाध्यक्ष थे। और हमने समझौता करके इस बात को यहाँ समाज की ओर से ये तय किया है कि जो हमारे सम्मानीय साथी हैं वो हर वर्ष अपने माता पिता की याद में कभी न कभी, चाहे बस्ती में रखें, चाहे नगरपालिका टाउन हॉल में रखें या किसी अन्य जगह रखें, वो कार्यक्रम करेंगे। और ये समाज अंतिम पंक्ति का समाज है, गांधी जी के अंतिम सपनों का समाज है। ये समाज अगर प्रगति पथ पर आएगा, वाल्मीकि समाज अगर लोगों के बराबर से चलने खड़ा होगा, तभी देश प्रगति कर पाएगा, अन्यथा देश प्रगति नहीं कर सकता। आपको बहुत धन्यवाद। जूनागढ़ से आए महामंडलेश्वर नवलगिरी जी महाराज भाजपा के वरिष्ठ मुकेश टंडन के निवास पर पधारे, जहां उनका स्वागत व सम्मान हुआ। इस मौके पर पार्टी के वरिष्ठ व युवा नेता भी मौजूद रहे, जहां उन्होंने अपनी बात मीडिया से साझा की।
पूजा पीछे से आप पीछे ओम स्वस्तेन इंद्रो वज्रवाः स्वस्तेन भोगा विश्ववेदाः स्वस्तेन और जिसको राम नहीं कहना है उसके लिए पाकिस्तान खुला हुआ है। आप पूरी तैयारी करिएगा, हमारा पूर्ण आशीर्वाद है और हम खुद आएंगे निजी कार्यक्रम से मैं विदिशा आया हुआ हूँ और बड़ा अच्छा लगा। इस समय 23 और 24 के चुनावों की तैयारियां हैं और हमें लगता है कि पूरा मध्य प्रदेश फिर से भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से मैं यहाँ पर सरकार बनाएगी। तो यहाँ पर सबको आशीर्वाद देने के लिए आए हैं और एक ही बात कहने के लिए आए हैं कि भारत में रहना है तो श्री राम कहना है। यहाँ राम के भक्त कृष्ण के भक्त हैं, पूरा विश्व जानता है। आज पूरा विश्व हमारे आगे नतमस्तक हुआ है, इसलिए मैं सबको आशीर्वाद देने के लिए आया हूँ और सही कहने के लिए आया हूँ। हमारे मुकेश टंडन जी हैं और बड़ा लोगों की सेवा करते हैं। आप नगर पालिका में भी पहले अध्यक्ष रहे हुए हैं, तो मैं चाहता हूं कि यहाँ की जनता की सेवा करने के लिए मैं उनको विशेष आशीर्वाद देने के लिए आया हूँ। बदलते मौसम की मार के कारण बीमारियां फैल रही हैं। वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर प्रदीप गुप्ता ने चर्चा के दौरान बताया कि बड़ी संख्या में जिला अस्पताल में मरीज इलाज के लिए पहुंच रहे हैं। वहीं जिला अस्पताल में जर्दा तंबाकू प्रतिबंधित होने के बाद भी लोग सेवन करते हैं। इसी के चलते प्रवेश द्वार पर जर्दा पाउच ले जाने वालों की चेकिंग भी की जा रही है। पाउच गुटखा वगैरह जो अपने पन्नी में निकाल पन्नी में लेते पन्नी में कपड़े में रख के छुपा के लेके जा रहा है जी। ऐसे में बीमार लोग हो रहे हैं, किस तरह की सावधानी रखनी चाहिए और क्या असर किन उम्र के बच्चों पर या लोगों पर असर पड़ेगा इसका? इस समय जो मौसम में उतार चढ़ाव हो रहा है, सबसे ज़्यादा वायरल फीवर के मरीज़ ज़्यादा आ रहे हैं। इनके सर्दी खांसी भी इनको हो रहा है और ऐसे में बच्चे और बुज़ुर्ग ज़्यादा प्रभावित होते हैं। वैसे जनरल पब्लिक है उनको भी इस तरह से हो रहा है, क्योंकि धूप में निकल जाते हैं, ठंडा पानी पी लेते हैं या आइसक्रीम खा ली, कोल्ड ड्रिंक पी ली और एकदम फिर मौसम चेंज हो जाता है तो उनका गला भी लग जाता है। जुकाम होना, बुखार होना आम बात है। तो इसमें सबसे ज़रूरी है कि हमें ये देखना है कि इस समय अपने खान पान पर बहुत ध्यान देना है। एकदम कहीं से आके ठंडा पानी, फ्रिज का पानी नहीं पीना है, फ्रिज के पानी का इस्तेमाल ना करें। आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक से दूर रहें, बाज़ार की चीज़ों से भी दूर रहें, तली हुई चीज़ों से दूर रहें। और यदि बुखार आता है तो किसी एक सरकारी अस्पताल में आके जांच कराएं और इलाज कराएं, क्योंकि इस समय कोरोना का भी इफ़ेक्ट आ रहा है। कई पॉजिटिव केसेस निकल रहे हैं, तो जिसको ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा समय तक उनको सांस लेने में तकलीफ हो रही है या बुखार उनका नहीं उतर रहा है, जुकाम हो रहा है, तो वो कोरोना की जांच भी कराएं। इस चीज़ से बचे रहें और भीड़ भाड़ के एरिया में ना जाएं, और जाएं तो मास्क का उपयोग जरूर करें। मास्क को रखें ना, मास्क का उपयोग करें और सावधानी रखें। कृषि उपज मंडी में अनाज की भारी आवक हो रही है। बड़ी संख्या में किसान अपनी फसल को बेचने ट्रैक्टर ट्रॉली में ला रहे हैं। अनाज व्यापारियों द्वारा फसल की नीलामी हुई, वहीं फसल को तुलवाने के लिए इंतजार में रहे। अनाज नीलामी सहित अन्य मुद्दों पर मंडी सचिव से हुई चर्चा। वर्तमान में
जो बड़ी संख्या में आवक हो रही है अनाज की, उसके बारे में किस तरह की व्यवस्था की? मंडी में सीजन में होने वाली आवकों में व्यापारियों, हमाल तलाटियों और मूलतः कृषकों की सुविधाओं का मंडी ने विस्तार किया है। मंडी में कृषकों की ट्रालियों का विधिवत रिकॉर्ड रखने और क्रम से नीलामी के लिए हमने एक रूम बैरियर स्थापित किया है, जिसका शीघ्र सॉफ्टवेयर तैयार किया जाएगा और जिस क्रम से ट्रॉली आएगी उसी क्रम से सॉफ्टवेयर अनुसार नीलाम किया जाएगा। उसके अतिरिक्त मंडी, विदिशा और अन्य मंडियों के भाव से किसानों को अवगत कराने के लिए 4 डिस्प्ले बोर्ड मंडी के हर कोने में लगाए गए हैं। मंडी में हाल ही में हमने शौचालय में किसानों को लघु शंका करने के लिए दूर तक जाना पड़ता था, जिसके लिए हमने मंडी के चारों कोनों में केबिन यूरिनल्स लगाए हैं ताकि किसान उनका लाभ उठा पाएंगे। मंडी में 2 जगह RO कूलिंग प्लांट लगे हुए हैं और जो प्याऊ में लगे हुए हैं और उनको शीतल जल निरंतर प्राप्त हो रहा है। हमने कृषकों को भोजन व्यवस्था के लिए पूर्व से निर्मित 2 कॉटेज में बगीचे आदि लगा दिए गए हैं, जिससे किसान उसमें विश्राम करते हैं। मंडी में धान के सीजन में बड़ी मात्रा में धान का तोल होता है और धान ज्वलनशील फसल है। उसकी दुर्घटनाओं की आशंका को ख़त्म करने के लिए हमने 25 नग अग्निशमन यंत्र वेयरहाउस में, कार्यालय में, कैंटीन में सब जगह स्थापित किए गए, जिससे अग्निशमन की आशंका को दूर किया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत हितग्राहियों के खातों में नगरपालिका विभाग द्वारा राशि डाली गई। वहीं कई आवास बनकर तैयार भी हो गए हैं और कुछ अन्य आवास निर्माणाधीन भी हैं। अन्य हितग्राहियों के आवास निर्माणाधीन हैं। इस संबंध में नगरपालिका CMO से हुई चर्चा। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अभी तक लगभग कितने आवास कंप्लीट हो चुके हैं और कितने बाकी सर, क्या और उम्मीद की जा सकती है? देखिए, जो प्रधानमंत्री आवास योजना का BLC घटक है, जिसमें हितग्राही 2.5 लाख रुपए लेके स्वयं अपना निर्माण करता है, ऐसे लगभग हमारे पास 4660 यूनिट हैं जो स्वीकृत हैं और 4660 यूनिट में से सबको राशियाँ में वितरित कर दी गई हैं और अभी तक 2557 लोगों ने अपना घर पूरा करके और गृह प्रवेश भी कर लिया है। ये कब से कब तक की ये पिछले 2022 तक की स्थिति है। इसके अलावा लगातार लोग अपना तीसरी किस्त भी हम जारी कर रहे हैं। तीसरी किस्त जारी होने के बाद भी बहुत सारे लोग अभी अपना आवास पूरा करेंगे और गृह प्रवेश कराएंगे, तो ये हमारी पूर्णता की संख्या और बढ़ती जाएगी। ताजा तरीन खबरों से रहिएगा आप अपडेट, देखते रहिएगा विदिशा हलचल न्यूज़। हमें दीजिए इजाजत।